तो हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अपना एक पीरियोडिक जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ था, सबसे पहला एटॉमिक साइज़ पर हम लोग बात कर चुके थे। और उसमें मैंने बताया था कि क्या ट्रेंड्स फॉलो होता है डाउन ए ग्रुप, अक्रॉस ए पीरियड, ये दोनों चीज़ हम लोग बात कर चुके थे। तो अब इस लेक्चर में हम लोग अपना सेकंड टॉपिक की ओर मूव करेंगे, जो कि आपका क्या है, मेटालिक कैरेक्टर। यानी कि अब हम लोग मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो मेटालिक कैरेक्टर, अब है बात मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर कौन शो करेगा। तो मेटालिक कैरेक्टर शो करने वाला हम लोग क्या करेंगे, मेटल्स आपका जो है वो क्या करेगा, मेटल्स जो है वो आपका मेटालिक कैरेक्टर को शो करेगा, सबसे पहला बात। अब जो है हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेटल, यानी कि किसको मेटल्स कहा जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं, दोज एलिमेंट्स which have a tendency to lose electrons and become positively charged are known as metals, क्या, तो मेटल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट्स जिसके पास क्या हो, टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी हो, और यदि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग मेटल के नाम से कहते हैं। जैसे एग्जांपल इसका क्या है, जैसे सोडियम क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें, 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन्स होगा। यदि सोडियम मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन यदि माइनस हो जाए तो क्या बन जाएगा, Na+ आ जाएगा। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी एलिमेंट है, उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन यदि हम बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, Mg2+, यानी कि यदि हम लोग क्या बोलते हैं, इसका क्या है, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 8। यदि अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, मेटल क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा, उसको तो कोई काम नहीं है जो तो अपना बेगारी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का भी कोई पर्पस रहा है। क्या यहाँ पर पर्पस है कि वो अपना नॉन स्टेबल यानी कि अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ओर मूव कर गया। इसीलिए कोई भी मेटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम में कितना होता है, 282 होता है। ठीक है, यही होता है 282। वो क्या है, अब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बन जाएगा, Mg2+ बन के क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और जैसे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिवली चार्ज। यानी कि आप जैसे इसको समझ सकते हैं, कोई आदमी है और किसी को कर्ज दे रहा है, तो उसका क्या होगा कि उसका थोड़ा सा जो कर्ज दे रहा है उस पर क्या होगा, थोड़ा मतलब कि वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा, यानी कि उस पर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, यानी कि वो क्या रहेगा, एक पावरफुल पर्सन रहेगा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। और वही जो आदमी ले रहा है, कर्ज ले रहा है, उस पर क्या होगा, एक दबाव बना रहेगा, यानी कि वो कैसा बनेगा, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर क्या कर रहा है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना रहा है, यानी कि कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन है, जो आपका हमको पता है कि हाइड्रोजन जो एलिमेंट हाइड्रोजन है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, यही ना होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। उसमें तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन का नंबर कितना होता है, 0 होता है। जब हमको पता है कि हाइड्रोजन जो है मेरा, यदि हाइड्रोजन में से जो तार फंस रहा है, हाँ, तो क्या बोले हम कि यदि हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन में से यदि एक इलेक्ट्रॉन को हम माइनस कर देते हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो क्या बन जाता है, H+, और इसी H+ को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो प्रोटॉन। सिर्फ इसमें क्या बचा, सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, इलेक्ट्रॉन तो वो लूज कर गया, एक ही इलेक्ट्रॉन था इसमें और एक प्रोटॉन था। एक इलेक्ट्रॉन जब वो अपना लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, H+, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन बचा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिर्फ प्रोटॉन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, H+ को प्रोटॉन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो कैटायन फॉर्म हुआ H+, इसको क्या नाम से हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं आपका ये कैटायन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए आराम से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग नोट कर चुके होंगे, हम अब इसको हटा रहे हैं। हाँ, अब बात आता है कि मेटालिक कैरेक्टर क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा।
सेम उसी पर डिपेंड करेगा जो चीज़ हम लोग कल पढ़े थे। क्या क्या चीज़ पढ़े थे? एक आपका पढ़े थे नंबर 1 में पढ़े थे क्या चीज़? तो पढ़े थे डिपेंड्स अपॉन मेटालिक कैरेक्टर, डिपेंड्स अपॉन क्या क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा? नंबर 1 डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज पर। एटॉमिक साइज पर हम 2 एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, एक आपका सोडियम, एक आपका Na, और हम दूसरा लेते हैं आपका पोटेशियम। ठीक है, एक हम ले रहे हैं सोडियम, एक पोटेशियम को कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद इसको हम लिखा भी देंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,1। इसका कितना हो जाएगा? 2,8,8,1। यानी कि इसका एटॉमिक साइज, हमको पता है एटॉमिक साइज क्या होता है। इसके जो लोग नहीं पढ़े थे कल वाला लेक्चर्स को पहले देख लीजिए, या अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं क्या है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यानी कि डिस्टेंस बिटवीन, क्या है? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक साइज के नाम से कहते हैं। तो ये आपका सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, और ये हो गया उसका पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, और फिर क्या है? ये हो गया उसका तीसरा ऑर्बिट। ठीक है, तीसरा ऑर्बिट। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है आपका? 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसके बारे में बाहर वाला में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जो पोटेशियम है उसमें कितना सेल है? एक इसका ये तो न्यूक्लियस हो गया, 1 2 3 4, यानी कि इसमें सेल नंबर कितना है आपका? 3 सेल है, 3 सेल से बना हुआ है। और ये कितना सेल से बना हुआ है? तो आपका कितना सेल से बना हुआ है? सॉरी, के लिख दिए इसको, पोटेशियम। हाँ, क्या है? पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है आपका कितना से बना हुआ है? जो पोटेशियम के सही तो है। हाँ, तो पोटेशियम कितना से बना हुआ है? आपका टोटल 4 सेल है, एक के सेल, एल सेल, Mn। ठीक है, तो टोटल 4 सेल से बना हुआ है आपका। तो 4 सेल से यदि बना हुआ है KLMN, तो यानी कि इसका एटॉमिक साइज क्या होगा? इसका एटॉमिक साइज किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा? ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 सेल से बना हुआ है, और ये 4 सेल से बना हुआ है। तो जिसका नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होता है, हमको पता है कि एटॉमिक साइज क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल जिसका ज़्यादा होगा उसका क्या होगा? एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा हुआ, ठीक है, जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? यानी कि जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का भी दूरी ज़्यादा होगा, और जो कम पास में होगा, यानी कि जिसका एटॉमिक साइज जो है जिसका छोटा होगा, जिसका एटॉमिक साइज क्या हुआ? छोटा होगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन इज लेस, यानी कि उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? आपका कम होगा। यदि आपका डिस्टेंस कम हुआ, यदि आपका एटॉमिक साइज कम है, तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम होगा। यदि डिस्टेंस कम होगा तो यानी कि ज़्यादा फोर्स से वो जो है न्यूक्लियस जो है ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ज़्यादा फोर्स से उस इलेक्ट्रॉन को अपने और खींचेगा। वही हम बात करते हैं आपका पोटेशियम में, तो पोटेशियम का क्या है? एटॉमिक साइज क्या है? ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन क्या? तो न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज मोर। तो क्या होगा कि उसका बीच का आपका इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस बड़ा होगा, यानी कि यदि दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं एक सिंपल टर्म से। अब देखिए, यदि हम पहले इसको समझा देते हैं नॉर्मल तरीका से, फिर एक और अच्छा समझा देते हैं। क्या बोल रहे हैं कि आपका क्या है? एटॉमिक साइज बड़ा हो गया। एटॉमिक साइज यदि बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का दूरी बढ़ जाएगा। यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन
और न्यूक्लियस के बीच का दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा कि नहीं होगा। यदि दोनों पास पास रहते तो एक दूसरे को क्या करते, अट्रैक्ट करते। लेकिन क्या है कि एटॉमिक साइज बड़ा हो गया, एटॉमिक साइज क्या हो गया आपका, बड़ा हो गया। यदि एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं आपका, दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा दोनों के बीच में, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यदि बढ़ जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि साइज बढ़ जाएगा दोनों के बीच में, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस बढ़ गया मेरा तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स भी तो कम होगा। ये एक दोनों बहुत दूर दूर हैं तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा, क्या बोले हम कि यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन आराम से हम निकाल सकते हैं कि नहीं। कोई दुश्मन आ गया, ठीक है, क्या होगा कि हम यहाँ का इलेक्ट्रॉन को आराम से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि ये अपना मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस बड़ा है, इसलिए हम लोग आराम से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, आराम से बाहर निकाल सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं तो क्या करेगा, उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि मेरा एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो दोनों के बीच में दूरी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इससे हम क्या कर सकते हैं कि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स, मेरा क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो है किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, आपका अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा। यदि अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से अपने अंदर खींचेगा, यदि कम फोर्स से अपने अंदर खींचेगा तो हम लोग क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को आराम से बाहर करके निकाल सकते हैं। ये दोनों के बीच में फोर्स कम होगा तो आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। अब इसका सिंपल एग्जाम्पल आप समझिए, एक लड़का है और एक लड़की है, और दोनों एक जगह पर आकर के मिले, और क्या होता है दोनों के बीच में कि बहुत दोनों अच्छा दोस्त हैं, मतलब कि क्या होता है कि अच्छा दोस्त है तो हो गया, प्यार व्यार हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि अब क्या है कि एक को अलग नौकरी, एक जगह अलग नौकरी लग जाता है, एक को अलग जगह नौकरी लग जाता है। तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है कि जब दोनों एक साथ थे तो उन दोनों के बीच में क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा था ना, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि दोनों के बीच में प्यार जब ज़्यादा था तो उन लोगों को अलग कोई नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब दोनों के बीच में दूरी बढ़ जाता है तो कोई भी एक छोटा सा भी गलत फहमी से क्या होता है, दोनों आराम से अलग हो सकते हैं। तो उसी तरह क्या हो सकता है कि दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस बढ़ गया, यदि दोनों के बीच में मेरा डिस्टेंस बढ़ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मेरा क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, आराम से इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और जो अपना इलेक्ट्रॉन को आराम से रिमूव कर पाएगा उसका क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हमको लगता है इस टॉपिक में आपको हल्का सा भी डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद न्यूक्लियर चार्ज की ओर बढ़ेंगे। हाँ, तो जैसे कि मैंने क्या कहा कि एटॉमिक साइज, इसको आप आराम से नोट भी कर लीजिए कि मेरा यदि एटॉमिक साइज बड़ा होता है, यदि एटॉमिक साइज क्या हो गया, बड़ा हुआ, तो अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में, न्यूक्लियस और किसके बीच में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा देन क्या हम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल बी इजिली रिमूव्ड, और जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि जिसका इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, मेरा ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसमें हमको लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्या चीज़, सेकंड जो आपका है क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, सेकंड आपका न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है। अब बात आता है कि न्यूक्लियर चार्ज पर कैसे डिपेंड करता है सर। तो न्यूक्लियर चार्ज, अब हम बात करते हैं, यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, ठीक है, मेरा यदि न्यूक्लियर चार्ज, ये आपका एटम है, इसमें न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि प्रोटॉन्स का नंबर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, बहुत ज़्यादा है मेरा, यानी कि क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज हमको पता है ना क्या है, न्यूक्लियर चार्ज मेरा यानी कि क्या, पॉजिटिव
चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यही होता है मेरा न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यदि किसी का मेरा, इसको ब्लू पेन से बनाते थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो क्या बोल रहे हैं हम कि यदि किसी का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज किसी एलिमेंट का बहुत ज़्यादा है, यदि न्यूक्लियर चार्ज यदि ज़्यादा हुआ, यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि ज़्यादा होता है और बीच में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, यदि किसी का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा रहा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपका क्या है, बहुत ज़्यादा है, यदि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एकदम अट्रैक्टिव फोर्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा दोनों के बीच में। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा कि नहीं होगा, यानी कि यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, यदि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ज़्यादा, यदि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एकदम बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचेगा। ठीक है, यानी कि यदि न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एकदम जोर से अपने अंदर खींच लेगा। ठीक है, यानी कि जस्ट उसी तरह है बात, सिंपल बात में बताएं तो यदि कोई क्या बोलते हैं, कहीं आप सुंदर लड़की देख लीजिए, कोई भी सुंदर लड़की आपको यदि दिख जाएगी तो क्या होता है, लड़का अपने आप खिंचा के अंदर चल जाता है उसके अंदर। तो उसी तरह बस बात है इसका प्रोटॉन का। ठीक है, यानी कि प्रोटॉन क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक सुंदर हैंडसम लड़का है और या हैंडसम लड़की है, जो भी है, तो क्या होगा कि इसका अट्रैक्टिव फोर्स, इसका क्या होगा, जहाँ अपने अंदर एक फील्ड क्रिएट कर लेगी, क्या होगा, उसका एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और उस फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो है अपने अंदर खिंचा कर आ जाएंगे। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है आपका, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज यदि मेरा बढ़ जाता है, यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। यदि क्या बोल रहा है मैंने कि न्यूक्लियर चार्ज यदि मेरा हाई होता है, यदि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी ज़्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को एकदम जोर से अपने अंदर खींचेगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज हाई है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज यदि हाई है तो अट्रैक्टिव फोर्स किसके किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन, यानी सॉरी क्या बोला मैंने, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का आपका क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। यानी कि यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एकदम अपने अंदर खींच लेगा। यदि अपने अंदर खींच लिया हो तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा, अब डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यदि वो इलेक्ट्रॉन को एकदम अट्रैक्टिव फोर्स से अपने अंदर खींच लेता है तो वहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा। यानी कि यदि मेरा, हम क्या कर सकते हैं कि यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज हाई है तो क्या कर सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स, कैसा अट्रैक्टिव फोर्स, किसके किसके बीच में, तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस और किसके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा। यदि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस विथ ग्रेट फोर्स, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ विथ ग्रेट फोर्स। और यदि मेरा इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन यदि क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इजिली रिमूव, यानी कि हम अब इलेक्ट्रॉन्स को आराम से विल नॉट बी इजिली रिमूव, अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यदि मेरा न्यूक्लियस और क्या है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा बहुत ज़्यादा फोर्स से, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को एकदम बहुत ज़्यादा फोर्स से अपने अंदर खींच लेगा। ठीक है, और यदि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लिया तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल पाएंगे, यानी कि कम फोर्स, यानी कि कम एनर्जी खर्च करके आराम से निकाल पाएंगे उसको, नहीं, यानी कि आराम से उसको नहीं निकाल पाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन मेरा रिमूव नहीं हो पाता है, यानी कि आराम से यदि इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो पाता है तो क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर मेरा मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर मेरा घट जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम आराम से रिमूव नहीं कर सकते। तो ये आपका न्यूक्लियर चार्ज हो गया कंप्लीट। और अब इसके बाद हम लोग ट्रेंड्स के और मूव करेंगे कि क्या ट्रेंड्स है अलोंग द पीरियड एंड डाउन अ, हाँ, तो अब हम लोग ट्रेंड्स इन मेटालिक कैरेक्टर के और मूव करेंगे, यानी कि क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो होता है मेटालिक कैरेक्टर में, यानी कि यदि हम डाउन ए ग्रुप या अक्रॉस ए पीरियड दोनों हम लोग को बात करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउन अ ग्रुप, यदि हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है मेटालिक कैरेक्टर पर। ठीक है, तो सबसे अच्छा इसके लिए हम लोग कोई ग्रुप ले लेते हैं, आपका ग्रुप नंबर 1,
ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 में क्या क्या है आपका? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम, यही आपका है। तो यानी कि यदि हम लोग डाउन ए ग्रुप मूव करेंगे, यदि हम लोग डाउन ए ग्रुप मूव कर रहे हैं, इसका देखिए, इसका 1 है, इसका 3 हो गया एटॉमिक नंबर, इसका 11, इसका 19, इसका कितना है? इसका शायद आपका 19 है, और इसके बाद आपका शायद है 37, 37। इसके बाद कितना है आपका? तो इसके बाद 18 जोड़ते हैं तो 55, यही होगा ना 55। और इसके बाद कितना होना चाहिए आपका? 87 शायद होना चाहिए, यही है शायद मेरे ख्याल से, हाँ यही है। तो यदि हम लोग डाउन ए ग्रुप मूव करेंगे तो आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, और क्या क्या चीज़ बढ़ रहा है? एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, जैसे हम लोग नीचे बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ते जा रहा है और एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एटॉमिक साइज, एस मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, वेरस हम लोग क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। लेकिन क्योंकि जब हम लोग नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो ज़्यादा मात्रा से इंक्रीज करता है, यानी कि एटॉमिक साइज मोर इफेक्टिव होता है क्या चीज़ पर? न्यूक्लियर चार्ज पर। जब भी हम लोग डाउन ए ग्रुप मूव करते हैं तो आपका एटॉमिक साइज इज मोर इफेक्टिव देन न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल आपका सक्सेसिवली इंक्रीज करते चला जाता है। जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है? आपका ज़्यादा इंक्रीज करता है न्यूक्लियर चार्ज के कंपैरिजन में। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि आपका एटॉमिक साइज जो है ये ग्रैंड रोल प्ले करेगा। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो मेरा होता है, सेल्स इंक्रीजेस मोर इफेक्टिवली, यानी कि आपका एटॉमिक साइज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज करना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि आपका एटॉमिक साइज क्या होगा यहाँ पर? मोर इफेक्टिव होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम बात करेंगे एटॉमिक साइज को लेकर के, क्योंकि मेरा इफेक्टिव रोल क्या कौन प्ले कर रहा है? एटॉमिक साइज। तो यदि मेरा क्या बोल रहे हैं मैंने कि एटॉमिक साइज, हम लोग क्या करेंगे कि नीचे जाने पर मेरा क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यदि मेरा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज यदि बढ़ा, तो हम क्या बताए थे एटॉमिक साइज के लिए कि यदि मेरा एटॉमिक साइज बढ़ गया, यानी कि आपका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बोला मैंने कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑल्सो इंक्रीजेस। क्या आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ेगा। यदि मेरा डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच का यदि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस है आपका, वो कम इफेक्टिव फोर्स से, यानी कि कम फोर्स से उसको अंदर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से न्यूक्लियस अपने अंदर खींच पाएगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि आपका अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि मेरा डिस्टेंस बढ़ गया, यदि मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। सेम, यदि डिस्टेंस मेरा बढ़ जाता है तो दोनों के बीच में क्या होगा? जो न्यूक्लियस है वो कम इफेक्टिव फोर्स को अपने अंदर खींच पाएगा। यानी कि यदि कम अट्रैक्टिव फोर्स से अपने अंदर खींच पाएगा, यानी कि जब यदि एटॉमिक साइज बढ़ गया तो कम अफेक्टिव फोर्स से अपने अंदर खींच पाएगा, कम अट्रैक्टिव फोर्स से अपने अंदर खींच पाएगा। ठीक है, यानी कि यदि कम अट्रैक्टिव फोर्स से अपने अंदर खींच पाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा? आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं। दोनों के बीच में इफेक्टिव यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है बहुत ज़्यादा कम है। अट्रैक्टिव फोर्स जो है मेरा वो क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स मेरा बहुत ज़्यादा कम है तो हम लोग दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है भाई? बहुत एकदम छोटा है। यानी कि दोनों एक दूसरे को एकदम बहुत कम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो यदि कम अट्रैक्ट कर पा रहे हैं तो उसको आराम से निकालना, उसको इलेक्ट्रॉन जो है उसको आराम से निकाल पाएंगे कि नहीं? आसानी से निकाल पाएंगे। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विल बी इजिली रिमूव्ड। यानी कि हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को आराम से रिमूव कर सकते हैं। यदि हम यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन यदि मेरा आराम से रिमूव हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा कि कम होगा? क्या कर सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर जो है मेरा वो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को आराम से रिमूव कर पा रहे हैं, और वो एलिमेंट जो अपने आप से इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल पाए उसका क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है डाउन ए ग्रुप में क्या असर पड़ेगा। यानी कि यदि हम नीचे जाते हैं ग्रुप में, आप इसको लिख सकते हैं कि डाउन ए ग्रुप हम लोग क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज बढ़ने के कारण आपका क्या हो रहा है
कि मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने पर मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। डाउन ए ग्रुप हम क्या कर सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। समझ में आ गया? यहां तक आपको हो गया डाउन ए ग्रुप। अब हम लोग मूव करेंगे कि अक्रॉस ए पीरियड मेरा क्या असर पड़ता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में अच्छे से, इसी तरह डायग्राम बना करके एकदम सुंदर से सजा कर लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेंड्स इन मेटालिक कैरेक्टर में हम लोग सेकंड टॉपिक के और मूव करेंगे, जो कि आपका क्या है, आपका है अक्रॉस ए पीरियड। यानी कि यदि हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियड में, अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि हम लोग जब पीरियड में मूव करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव करेंगे तो क्या असर पड़ेगा। यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे अक्रॉस ए पीरियड तो क्या असर होगा। हाँ, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अक्रॉस ए पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव करेंगे तो मेरा क्या असर होगा मेटालिक कैरेक्टर पर। ठीक है, यानी कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम लोग अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग पीरियड नंबर 2 को ले लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पीरियड नंबर 2 को हम लोग लेकर के समझते हैं। तो पीरियड 2 में आपका क्या क्या एलिमेंट्स है, पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लास्ट में नियॉन है, लेकिन नियॉन को लेने का ज़रूरत नहीं है, वो एक्सेप्शनल केस शो करता है। शायद हम लोग आपको कल वाला लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपको वो मिल जाएगा क्यों। तो हम लोग जब अक्रॉस ए पीरियड मूव करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव करेंगे अक्रॉस ए पीरियड, इसको हम लोग ब्लू पेन से लेकर बनाते हैं, अच्छा समझ में आएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, आपका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि इसका कितना सेल होगा, आपका 2 सेल होगा, एक के एक एल, इसका भी 2,2 2 सेल हुआ, इसका भी 2 सेल, इसका भी 2 सेल, इसका भी 2 सेल, इसका भी 2 सेल और इसका भी 2 सेल। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जब हम लोग अक्रॉस अ पीरियड मूव करेंगे, यानी कि जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे हैं तो आपका क्या चीज़, नंबर ऑफ सेल रिमेन्स क्या, कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। एक चीज़ आपका कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ सेल पर हम लोग बात करना जरूरी है, क्योंकि सबका क्या है, सेल एटॉमिक साइज सेम है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेल पर ही ना होता है। जो आपका नंबर ऑफ सेल होगा, यदि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो आपका एटॉमिक साइज बढ़ेगा, लेकिन यदि एटॉमिक नंबर ऑफ सेल बराबर है भाई सबका, यदि मेरा नंबर ऑफ सेल सबका बराबर आता है तो एटॉमिक साइज भी सबका सेम होगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक साइज विल ऑल्सो बी सेम। अब बात आता है कि सर यदि एटॉमिक साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो क्या चीज़ पर डिपेंड करेगा। तो आप देखिए इसमें कितना प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन, 5, 6 इतना करके 9 प्रोटॉन तक हम लोग हैं। यानी कि मेरा इधर जाने पर क्या बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं इधर जाने पर मेरा न्यूक्लियर चार्ज सब में बढ़ते जा रहा है। एटॉमिक साइज वही है, एटॉमिक साइज मेरा वही है, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जो है मेरा इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें आपका यदि कितना है, 3 प्रोटॉन है, इसमें 4 है, 4 P+ है, ठीक है, और इसमें 5 है, 6 है। यानी कि इधर जाने पर मेरा क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ रहा है कि नहीं है। ये आपका बोरोन हो गया, 2 सेल। उसी तरह इधर जाने पर क्या है आपका, ये आपका फ्लोरीन हो गया और ये हो गया। इसका इधर जाने पर क्या होगा, मेरा इधर छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा अभी हम लोग बात करते हैं। ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर 2 और उसके बाद कितना, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यानी कि जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो मेरा क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना प्रोटॉन हो गया आपका, कितना हो गया टोटल, 9 प्रोटॉन है इसमें, और इसमें कितना प्रोटॉन है, देख सकते हैं आप 3 प्रोटॉन है कि नहीं। यानी कि इधर से इधर जब हम लोग मूव कर रहे हैं तो मेरा प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है लेकिन एटॉमिक साइज तो सबको बराबर है, न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ रहा है सब में, ठीक है, इधर से जा रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन सबका एटॉमिक साइज तो सेम है ना भैया। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो मेरा है सब के लिए एक जगह पर है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसका यानी कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस का डिस्टेंस सेम है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं, यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बराबर है, न्यूक्लियर चार्ज यदि क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है,
यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो दोनों के बीच में, यानी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है मेरा, बढ़ रहा है। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरा बढ़ रहा है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज यदि मेरा बढ़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यदि मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यानी कि क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो रहा है मेरा इधर जाने पर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी कि यदि मेरा बढ़ जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी कि न्यूक्लियस जो है अब उसको अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को एकदम ज़्यादा फोर्स से अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि नंबर इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया भैया, इसका पॉजिटिव चार्ज जो है आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एकदम जोर से खींचेगा अपनी तरफ, यानी कि एकदम जोर से जब खींचेगा तो इसका एटॉमिक साइज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा। इसीलिए जब हम लोग इधर से इधर मूव करेंगे तो एटॉमिक्स आपका क्या हो जाएगा, उसका साइज जो है एकदम छोटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। नंबर ऑफ एटॉमिक साइज बोलते हैं क्या है कि इधर जैसे हम लोग मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज पर क्या होगा कि सेम नहीं, एक जैसा गलती विल डिक्रीज, इधर जाने पर क्या होगा, लेकिन हम लोग सेल नंबर तो बराबर है, सब में सेल नंबर तो बराबर है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स जो है, अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन क्या होगा वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन इधर जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को एकदम जोर से अपनी तरफ खींचेगा, एकदम इलेक्ट्रॉन को जोर से अपनी तरफ खींचेगा। यदि इलेक्ट्रॉन को जोर से अपनी तरफ खींचेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स मेरा बढ़ जाएगा, यानी कि यदि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, विल बी अट्रैक्टेड, इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, किसकी तरफ, तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यदि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो अब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो है मेरा बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि यदि मेरा अट्रैक्टिव फोर्स जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन रिमूवल विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, विल बी डिफिकल्ट। यहाँ पर आप लिख सकते हैं किसी को लिखना है तो, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स इज हाई, यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, हमको पता है कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को आराम से अपने बाहर निकाल सकता है वो इसका क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा बाहर निकालना, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि जब हम लोग अक्रॉस ए पीरियड मूव करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और उसके कारण मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, मेटालिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। ठीक है, तो इधर से इधर जाने में हम लोग क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका, न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, यानी कि ये जो होगा ये दोनों मेटल होगा, ये मेटल कहाँ तक, हाँ ये दोनों आपका लिथियम बेरिलियम क्या होगा, मेटल होगा, फिर बोरोन जो है आपका क्या हो जाएगा, बोरोन आपका मेटेलॉइड हो जाएगा, मेटेलॉइड हो जाएगा, और कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन क्या होगा आपका, नॉन मेटल होगा। समझ में आ रहा है, इधर जाने पर क्या हो रहा था आपका, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, घट रहा था, मेटालिक कैरेक्टर घट रहा था, यानी कि इधर जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि नहीं, इधर जा रहे मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है, यानी कि उधर वाला नॉन मेटल होगा, बीच वाला एक मेटेलॉइड, और ये आपका क्या हो गया, मेटल हो गया। ठीक है, यानी कि इसके साथ ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।